अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर। जी दोस्तों, गवादर में इस वक्त जो सेफ्टी वॉल है, बाउंड्री है, उसको लगाने का काम जारी हो चुका है। और ये एक अच्छी खबर है, खुशाइंद खबर है। वो इसलिए कि जो हमारा मास्टर प्लान है गवादर का, उसके अकॉर्डिंगली गवादर को सेफ, स्मार्ट और वेपन्स फ्री, हाँ जी, जिसमें किसी किस्म का कोई हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये पाकिस्तानियों के लिए, खित्ते के लोगों के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक रिलीफ की चीज़ है और कमाल की चीज़ है, क्योंकि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो किसी भी सिटी या सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में उसका किरदार कलीदी होता है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए गवादर में सेफ्टी वॉल का काम शुरू हो चुका है, जो कि खुशाइंद बात है। गो कि इसकी कुछ हल्के मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग करें जो या तो उनके सियासी मकासद हैं या फिर जो ऐसी लॉबीज़ इंटरनेशनली जो उसके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, वो इस तरह की चीज़ें उड़ाती रहती हैं। इस वक्त जो सेफ्टी वॉल बन रही है वो फ़ेज़ 1 जो मास्टर प्लान का है उसके अहाते में बन रही है, और ये कोई फाइनल बाउंड्री नहीं है। वक्त के साथ जब डेवलपमेंट वर्क फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जाएगा तो उसी तरह ये जो वॉल है ये एक्सटेंड होती चली जाएगी। गवादर को सेफ़ एंड सिक्योर बनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि 100 के करीब ममालिक की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको गवादर में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में अगले 30 सालों में आबाद होना है। जी, जो 2050 का गवादर है वो लगभग कराची के पाए का शहर है और उसकी आबादी जो है वो 2 से 2.5 करोड़ हो सकती है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए इसमें सेफ्टी वॉल का काम शुरू हो चुका है और गवादर को प्रूफ जो सिक्योरिटी होती है उस पर काम शुरू हो चुका है, और ये खुशाइंद बात है। ठीक है दोस्तों, और जो सिक्योरिटी के हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि गवादर में जो सिक्योरिटी है आज भी वो एक्सीलेंट है। सिटी बाउंड्री में जगह जगह चेक पोस्ट हैं, चेकिंग का बेहतरीन निज़ाम है, जो कि एक अच्छी बात है। और मैं जब कनाडा से पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ तो यकीन कीजिए कि मुझे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से बेहतर सिक्योरिटी का एहसास होता है जब मैं गवादर शहर में होता हूँ। तो दोस्तों, ये तो थी सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी अपडेट। अब हम जाते हैं एक कदम और आगे। जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए गवादर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार की वो बहुत ज़्यादा हैं, और वैसे भी जो वमेन एम्पावरमेंट है उसके बग़ैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये दुनिया की तारीख़ है और ये हिस्ट्री में साबित हो चुका है। आपको थोड़ा सा, मैं जब वर्क गर्दानी करते हैं हम हिस्ट्री की, तो थोड़ा सा बलूचिस्तान के एक चैप्टर से आगाह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और आज भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के खित्ते की ख़वातीन हैं, उन्होंने 8,500 साल पहले बलूचिस्तान में जो सिब्बी का मकाम है उसके पास एक मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के असरात आज भी मौजूद हैं, जिस पे इंटरनेशनली बहुत काम हो चुका है। और जो सिविलाइजेशन है मेहरगढ़ की, वो आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। वो सिविलाइजेशन क्या है कि आज से 8,500 साल पहले जब दुनिया में पहली बार सिविलाइजेशन ने अंगड़ाई ली थी, वो इर्तका के अमल से गुज़रती हुई पहली बार जब डेवलप होना शुरू हुई, तो मेहरगढ़ में सिब्बी के मकाम पे हमारे खित्ते की जो ख़वातीन हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, ख़वातीन को ये ख़ास तौर पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तारीख़ में पहली बार जो मॉडर्न एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग है उसकी बुनियाद रखी। जी, ये हिस्टोरियन ये आज भी बात अथेंटिकली रिसर्च की बेस पे बताते हैं कि ख़वातीन ने दुनिया में पहली बार जो मॉडर्न फार्मिंग, जिसको ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर हम कहते हैं, ठीक है, जानवरों को पालना, फसलों को उगाना, तो ये पहली बार दुनिया में जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, मॉडर्न वे में हुआ, वो मेहरगढ़ सिब्बी बलूचिस्तान में हुआ। तो मैं जब इस तरह की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो किसी से भी कम नहीं थे। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तानी कस ऑन द टॉप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें हम इस तरह के जो हक़ाइक़ हैं वो तफसील से बताएंगे। दोस्तों, जो ख़वातीन का किरदार है हमारे खित्ते की तरक्की में वो हमेशा कलीदी रहा है। और सिविलाइजेशन से मैंने एक आपको एग्जांपल दी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो आज का गवादर है, जो आज का सीपैक है, उसमें ख़वातीन का जो शेयर है वो बराबर होना चाहिए।
उसको हम इनकरेज करते हैं। और ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं इस वक्त सी पैक का हिस्सा बनने के लिए, गवादर का हिस्सा बनने के लिए, वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। तो इस पे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मुख्तसर हम आपको बताते हैं कि आज ख़वातीन विदाउट इन्वेस्टमेंट या विद इन्वेस्टमेंट किन किन प्रोफेशंस में गवादर का रुख कर सकती हैं और अपना कैरियर जो है एज ए बिज़नेस वमेन किस तरह से बिल्डअप कर सकती हैं। तो पहले तो वो ख़वातीन जिनके पास कोई ज़्यादा सरमायाकारी नहीं है, तो उनके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे जिसके वो क्या प्रोफेशन इख्तियार कर सकती हैं। उसमें दोस्तों जो नंबर 1 प्रोफेशन मुझे नज़र आता है वो है वी लॉगिंग। जी, इस वक्त जो आप मेरा वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये वी लॉगिंग का हिस्सा है। तो इस वक्त गवादर चूँकि हकीकत बन चुका है, सी पैक हकीकत बन चुका है, मुझ जैसे जो मेल हजरात हैं वो बहुत सारे वी लॉगिंग करते हैं, लेकिन फ़ीमेल साइड से एक दो ऐसी अब तक ख़वातीन हैं जो वी लॉगिंग करती हैं और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है गवादर के हवाले से। उनमें अनीता जलील का नाम है, एक दो और नाम है, लेकिन अभी भी वैक्यूम इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा ज़रूरत है इस पे काम करने की कि अगर कोई भी खातून जिसको इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत जो आगाही है, आपके सेल फ़ोन से, एक अच्छा सेल फ़ोन इज़ मोर दैन एनफ जो कि ईज़िली अफोर्ड हो सकता है, तो आप वी लॉगिंग शुरू कीजिए। यकीन कीजिए कि गवादर और सी पैक के हवाले से जो फीमेल्स हैं अगर वो वी लॉगिंग का ये काम शुरू करती हैं, गवादर को प्रमोट करना शुरू करती हैं, तो आप दिनों में जो है वर्ल्ड स्टार बन सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि गवादर की जो इन्फॉर्मेशन सीकर हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं गवादर पे कनाडा में रहते हुए भी काम करता हूँ। तो जो दूसरा प्रोफेशन है वी लॉगिंग के बाद, वो भी इससे मिलता जुलता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। इस पे हमने पहले भी बात की है कि ये डिजिटल दौर है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक स्किल्स सीखने के बाद, छोटा मोटा कोर्स करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। और गवादर से रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे उसमें रियल स्टेट टॉप है, तो उस पर आप काम शुरू कर सकती हैं। इसके लिए कोई सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको रहनुमाई चाहिए। वो रहनुमाई मिस्टर गवादर, मेरी टीम, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टूरिस्ट गाइड। जी हाँ, इस पे हमने पहले भी बात की है कि इस वक्त वर्ल्ड लेवल के जो रिजॉर्ट्स हैं गवादर में बनना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन पट्टी है। तो वी लॉगिंग के बाद साथ साथ अगर आप टूरिज़म का भी बिज़नेस शुरू करते हैं, ये हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं, फैमिली भी कर सकती है मिल के, तो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गवादर में जो है वो ग्रुप्स को लाना शुरू कीजिए, फैमिलीज़ को लाना शुरू कीजिए। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। बहुत आसान काम है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम है, इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आने वाले 2 से 3 सालों में मैं इस बिज़नेस को बहुत टॉप लेवल पे जाते हुए देख रहा हूँ और आप बग़ैर सरमायाकारी के, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है जानकारी की, मालूमात की और थोड़ी सी रहनुमाई की। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। वो लोग जो गवादर का रुख कर रहे हैं, गवादर में सेटल हो रहे हैं, वो फैमिलीज़, ख़ास तौर पे ख़वातीन, घर से अच्छे खुशबू वाले जो है वो हेल्दी जो फूड्स हैं उसका बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। लोकल जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जा सकता है। गवादर में अच्छे टेस्टी खाने की अभी भी बड़ी किल्लत है और जब भी मैं जाता हूँ मुझे खुद मुश्किलात पेश आती हैं। तो ख़वातीन बिल्कुल छोटी सी सरमायाकारी से, क्योंकि ख़वातीन को यह हुनर बहुत अच्छी तरह आता है, तो वो होटल्स को सप्लाई कर सकती हैं, ऑफिस को कर सकती हैं और इसको छोटी सी सरमायाकारी से इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है जी। इसके बाद है जी वमेन इनटू रियल एस्टेट। जी हाँ, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो वमेन के लिए गवादर में वो है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए रियल एस्टेट के बिज़नेस में। अब तक नॉर्मली जो ख़वातीन होती हैं वो मोस्टली जो है उनको मादरत के साथ शो पीस के तौर पे ऑफिस में यूज़ किया जाता है, जिसमें रियल एस्टेट के ऑफिस हैं, लेकिन उनको बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। तो ख़वातीन अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, उनको ट्रेनिंग्स देने के लिए तैयार हैं, उनकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनिए रियल एस्टेट के बिज़नेस में। और पाकिस्तान में अगर आप गिनना शुरू करें, ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो ख़वातीन रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि ये ना होने के बराबर हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और आप थोड़ी सी हिम्मत से, रहनुमाई से एंटरप्रेन्योर्स बन सकती हैं। उसके बाद वो लोग जिनके पास पैसा है, जो
کچھ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ وہ اچھے لیول کا سیلون بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بڑی کمی ہے, ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پہ بات کی تھی. کوئی بھی اچھا فرینچائز, فیمیلز کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ گوادر میں جائیں اور ایک اچھا فرینچائز سٹارٹ کریں, خاص طور پہ بیوٹیشین کے حوالے سے. اور اسی طرح جو ایجوکیشنسٹ ہیں, کیونکہ ہماری خواتین ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہیں, ٹیچنگ بہت زیادہ کرتی ہیں, تو ان کے لیے بھی اس وقت جو اپرچونیٹی ہے گوادر میں وہ ہے کہ اب کوئی بھی فرینچائز جو آپ کی کیپیسٹی ہے, کیونکہ کچھ فرینچائز سستے ہیں کچھ مہنگے ہیں, تو آپ کوئی بھی فرینچائز گوادر لے جا سکتے ہیں. اور اس وقت بہترین ٹائم ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن بڑھنا شروع ہو چکی ہے, تو آپ 2021 اور 22 میں کسی بھی ایجوکیشنل فرینچائز سے اپنے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں اور بہت ہی ہینڈسم اور اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.